आज हम शुरू करेंगे बच्चों, वो है क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ओके, तो टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन-नेस्ट इक्वेशन, यानी हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है नॉन-नेस्ट इक्वेशन से, यानी हमें सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे जिससे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप मिल जाए। ओके, तो सबसे पहले हम नॉन-नेस्ट इक्वेशन लिखते हैं। ओके, नॉन-नेस्ट इक्वेशन जैसा हमें पता भी है, नॉन-नेस्ट इक्वेशन हमने पढ़ लिया है। नॉन-नेस्ट इक्वेशन का आपको आई टैब दिख रहा होगा, इस पे जाइए और आपको सारा नॉन-नेस्ट इक्वेशन कैसे बनाते हैं सारा एक्सप्लेन किया गया है, आप वहां से सीख जाएंगे। ओके, तो अभी इसमें देखते हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये है E, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया माइनस 0.059 अपॉन n एंड लॉग जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका कंसंट्रेशन रख देते हैं, और नीचे किसका कंसंट्रेशन, जिसका रिडक्शन हो रहा है। और इसके लिए एक इक्वेशन लिख देते हैं हम डैनियल सेल की। ओके, डैनियल सेल। ओके, डैनियल सेल में जो इक्वेशन है वो है हमारी जिंक। ओके, और जिंक कॉपर 2+, तो कॉपर ये सॉलिड है और ये एक्वस में है, ये जिंक 2+ में निकल जाएगा, एक्वस में बन जाएगा, और प्लस यहाँ कॉपर हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? वेरी गुड। ओके, अब देखना होता क्या है, हमने डैनियल सेल बनाया, अभी एक कंपार्टमेंट बना लिया। ओके, और दूसरा कंपार्टमेंट यहाँ बनाया। ओके, ये हमने सॉल्ट ब्लीच लगा दिया, और ये हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड लगाया, दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हमने क्या किया, ये। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। ओके, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इसमें प्लस वाला क्या हो जाता है, कैथोड हो जाता है। ओके, और ये नेगेटिव वाला क्या हो जाता है, एनोड हो जाता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है, यहाँ पर सॉल्यूशन है। ओके, ये जिंक रॉड है तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हमने इसमें बना रखा है, और यहाँ कॉपर है और कॉपर सल्फेट का हमने क्या बनाया है, यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट है। ओके, तो सबको समझ में आ गया यहाँ तक? वेरी गुड। अब क्या होता क्या है कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जिंक वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जब ये रिलीज करता है तो जिंक किसमें कन्वर्ट होता है, जिंक 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ थ्रू ऐसे करके आगे जाते हैं, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड में, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, डीके होता है, और इसमें जो कंसंट्रेशन होता है यहाँ पर जिंक के जो आयन होते हैं, जो जिंक का आयन है वो क्या, उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज होता है, और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, यानी ये क्या होने लगता है, धीरे धीरे खत्म। देखो मैंने बना भी दिया, ये थोड़ी सी रॉड क्या होगी धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये पूरी कंप्लीट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, डिपोजिट होने लगता है। कौन सा, ये कॉपर आयन, इसमें क्या है, कॉपर प्लस, और यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके किसमें डिपोजिट होंगे, कॉपर में चेंज हो जाएंगे। यानी यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है 2+, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसमें किसमें चेंज हो जा रही है, कॉपर में चेंज हो जा रही है। तो सबको समझ में आ गया यहाँ तक? वेरी गुड। अब क्या हुआ क्या, इसमें जो कंसंट्रेशन होता है Cu2+ का, ओके, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, यहाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा, लेकिन एक समय ऐसा रहता है कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, जिंक 2+ का जो कंसंट्रेशन है अपॉन कॉपर का कंसंट्रेशन, इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट। और इसी को हमने क्या कह दिया, केसी बोल दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कह दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जैसे हम निकालते थे इक्विलिब्रियम। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या होता है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब हमें ये वैल्यू जो हमें यहां से पता चला, ठीक है, ये वैल्यू किसमें पुट कर देनी है, नॉन-नेस्ट इक्वेशन में। ओके, इस वैल्यू को नॉन-नेस्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देखते हैं, पुट करते हैं, इसे हटा देते हैं, ये n है रहा, ठीक है, n का n ही रहा। ओके, अब इसमें पुट करने जा रहा हूं मैं, E सेट। और हाँ, एक और चीज बता देता हूं मैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में
जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है उसका पोटेंशियल, यानी वो कोई वोल्टेज नहीं देगा, वोल्ट मीटर में उसकी रीडिंग जीरो आएगी, कोई वोल्ट मीटर में उसकी रीडिंग क्या आएगी, जीरो आएगी। वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आई मीन वोल्ट किसी भी तरीके की एनर्जी आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। ओके, तो ई सेल क्या हो जाता है उस वक्त जीरो हो जाता है, इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये क्या हो जाता है जीरो, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, जीरो इक्वल टू ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। यहां देखो लॉग क्या लिखा है, जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन। ओके, यहां तक चीज समझ में आ गया ना। अब देखो हुआ क्या, इसकी ये वैल्यू जो हमने यहां से निकाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसको यहां पर क्या रख देते हैं, केसी रख देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो ट्रांसपोजिशन कर दें, इसको इधर ले लेते हैं, तो इसको इधर ले लिया तो ये हो गया ट्रांसपोजिशन करने के बाद माइनस 0.059 अपॉन एन आ गया और यहां लॉग केसी हो गया। ओके, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, तो आंसर जो हमारे पास आ गया, हमारे पास जो रिलेशन आ गया सेल पोटेंशियल का 0.059 अपॉन एन एंड लॉग के सी, ये है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको सेल पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया होगा तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होगा तो आपको उसका सेल पोटेंशियल पूछेगा। तो कीप इन माइंड दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आई होप आपको समझ में आ गया नेस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन नॉन नेस्ट इक्वेशन से कैसे निकलता है। उसके बावजूद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक फार्मूला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। ठीक है, वो है गिब्स एनर्जी का। ठीक है, गिब्स एनर्जी। ओके, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो अब गिब्स एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो बहुत इजी है, वो मैं लिख देता हूं। ओके, जी और यहाँ पर आर, ये रिएक्शन के लिए दिया है, और ये स्टैंडर्ड का साइन लगा देते हैं, माइनस एन एफ और ई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये फॉर्मूला से आपको क्या निकल जाएगी, गिब्स एनर्जी निकल जाएगी। ओके, तो गिब्स एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो एन जी, एन की अब एन क्या है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं या। ओके, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड कितने प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कितने रिलीज कर रहा है, जैसे जिंक डैनियल सेल में जिंक कितने करता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो वहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, अब एफ क्या है, देखो एफ तो बहुत इजी होता है, एफ होता है फैराडे 1 फैराडे। अब फैराडे क्या है कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू हमको पता होती है 96500 कूलम पर मोल, ये चार्ज है। एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक मोल, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ ओके, तो एक मोल कितना हो गया, 6.023 × 10⁻23। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या निकल जाएगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। ठीक है, वही एफ की वैल्यू होती है, एक मोल चार्ज, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसी को क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हो गई, और ये कैसे निकल जाएगा, इसका फॉर्मूला भी, ये तो क्या हो गया, सेल पोटेंशियल है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ये सेल पोटेंशियल हो गया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है। ओके, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, बहुत इंपोर्टेंट है, ई आर माइनस ई एल, ये। ठीक है, ये हो गया, तो R माइनस एल से, R मतलब हो गया जो इलेक्ट्रोड राइट में होगा उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और जो राइट लेफ्ट में होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, आप माइनस करोगे तो आपको सेल पोटेंशियल निकल जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है नॉर्मल सेल पोटेंशियल से। ओके, मैं एक रिलेशन और बता देता हूं अभी आपको, जैसे नॉन नेस्ट निकालना है ना, नॉन नेस्ट किस वैल्यू को निकालता है, नॉन नेस्ट निकालता है सेल पोटेंशियल। ओके, सेल पोटेंशियल हमेशा कम होता है किसके, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से, ये है। और ये नॉन नेस्ट के थ्रू हम निकालते हैं, क्योंकि नॉन नेस्ट कंसंट्रेशन चेंज करने के बावजूद सेल पोटेंशियल निकालता है।
है। नन नेस्ट ने काम ही किस पे किया है, कंसंट्रेशन को डेविएट करके सेल पोटेंशियल को कम करना, ये किसका काम है, नन नेस्ट का। और गिब्स एनर्जी समझ में आ गई ना आपको, ये गिब्स एनर्जी फ्री एनर्जी होती है, ओके, जो वर्केबल होती है, जो काम जैसे किसी भी कोई भी चीज है हमारे पास उसके बहुत सारी एनर्जी है, बट जो उस काम में लेता है, जो वर्क करता है जिससे, वो उसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी। और गिब्स एनर्जी ऐसे निकालते हैं किसी भी नन नेस्ट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन जानने के बाद गिब्स एनर्जी भी सीख लिया हमने, ओके। गिब्स एनर्जी सीखने के बाद अब देखो एक सेल कांस्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ओके। इसके बिना भी बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे अटक सकते हैं, ओके। तो अगर तुम्हें ये याद रहेगा ये फॉर्मूला, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम सीखेंगे कि सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, सेल कांस्टेंट का मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टेंस यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से क्या रिलेशन है और क्या रेजिस्टेंस से रिलेशन है, ये सब जानेंगे, ओके। तो सेल कांस्टेंट आगे होता क्या है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इसके न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, जी स्टार से इंडिकेट कर देते हैं, ओके। वैसे डिफरेंट बुक में और से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बट हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स हम जी स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हो गया कप्पा आर, कप्पा। और कप्पा क्या होता है, वेयर कप्पा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, या दूसरा क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी, ओके, कंडक्टिविटी, ये बोल सकते हैं कप्पा। और आर क्या, आर तो रेजिस्टेंस है, नॉर्मल क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ओके। तो देखो कप्पा आर, तो ये हो गया जी स्टार इज इक्वल टू कप्पा आर, ये फॉर्मूला है। ये और ये किससे इंडिकेट करते हैं, इसको हम सेल कांस्टेंट लिखते हैं, सेल कांस्टेंट, ये, ओके। और अब देखो जैसे कि हमें पता भी है, जैसे आर की वैल्यू क्या होती है, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, रो एल अपॉन क्या होती है, ए होती है, ठीक है। और जी की वैल्यू क्या होती है, जी क्या है, कंडक्टेंस, हाँ, जस्ट अपोजिट ऑफ द रेजिस्टेंस, और इसकी होती है कप्पा ए अपॉन एल, ओके। अगर हम यहां से इसमें पुट कर दें, ठीक है, कोई वैल्यू देखो यहाँ पर पुट करते हैं, कोई दूसरा रिलेशन भी निकाल सकते हैं, यानी मेरा ये अगर तुमको ये याद है ना, तो और चीजें तो सारी आप निकाल लोगे, क्योंकि ये छोटे मोटे फॉर्मूले तो हमको फिंगर टिप पे रहते हैं हमारे, ठीक है। ये तो इससे क्या होगा, इससे हम और फॉर्मूले और रिलेशन भी बना सकते हैं, तो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आर की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, कप्पा, ये रो हो गया, एल अपॉन ए हो गया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब मैंने एक चीज बताया तुमको, जैसे कि एक रिलेशन और लिख देता हूं मैं, r इज इक्वल टू 1/g होता है, ठीक है, r इक्वल टू 1/g, तो वैसे रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कप्पा, ओके। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी आपस में क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करने वाला हूँ, कप्पा रो की जगह पे 1 कप्पा रख दिया और एल अपॉन ए, तो ये क्या कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेल कांस्टेंट का एक नया फॉर्मूला मिल गया हमको, एल अपॉन ए, ये मिला कि नहीं मिला, देखो एक और नया फॉर्मूला। तो आप ऐसे नए फॉर्मूले बना सकते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे फॉर्मूले तो हमको याद रहते हैं। तो ये वन मोर, इससे भी न्यूमेरिकल पूछा गया है, ओके। जे मेंस में एंड एकेडमिक सेशन में भी पूछा गया, नीट में भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जल्दी से इसे नोट कर लो, ओके। और आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यस। और अगर कहीं पर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।